हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा वृक्ष। मैं हूं कृष्णा और आज मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूं जिसका नाम है कंपेनियन प्लांटिंग सीरीज़, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से प्लांट्स हैं जो साथ में लगाने चाहिए, जो एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको साथ में लगाना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, जो एक दूसरे के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और उनको बढ़ने में रोक भी सकते हैं। अब जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है वो बड़ी बड़ी हार्वेस्टिंग की वीडियोस देख के जल्दबाजी में सब्जियां लगा लेते हैं। वो सब्जियां ग्रो भी कर जाती हैं बट आफ्टर सम टाइम द प्लांट स्टार्ट स्ट्रगलिंग, या फिर उसमें एक्सपेक्टेड जैसा रिजल्ट नहीं आता है। इसका एक मेजर रीज़न होता है कंपेनियन प्लांटिंग का आइडिया ना होना। सम प्लांट्स हेल्प ईच अदर टू ग्रो बेटर। हर एक प्लांट का अपना एक डिफरेंट नेचर होता है। कुछ हैं जो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सॉइल क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, और वहीं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की ग्रोथ को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट प्लांट एट द राइट प्लेस मेक्स ए वेरी बिग डिफरेंस। तो इसी के कंटिन्यूएशन में मैं ये 4 बाई 2 फीट का एक गार्डन बेड रेडी कर रही हूँ, जिसको मैं अपना टोमेटो कॉर्नर बनाने जा रही हूँ। इसमें सिर्फ वो ही मैं प्लांट्स लगाऊंगी जो टोमेटो को सपोर्ट करेंगे। ज़्यादातर मैं इसमें टोमेटो के प्लांट्स लगाऊंगी और इसके साथ में जो दूसरी इसके कंपेनियन प्लांट्स हैं वो लगाऊंगी। और इस गार्डन बेड को मैंने रेडी किया है नेचुरल लेयरिंग के साथ। तो इसमें सबसे पहली लेयर मैंने सूखी पत्तियों की ऐड की है जो मुझे पार्क से मिल गई थी। इसके बाद इसमें मैंने किचन वेस्ट डाला है जिसमें कुक्ड फूड बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा वेजिटेबल्स का जो वेस्ट होता है या फ्रूट्स का वेस्ट होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। इसके बाद इसमें मैंने डाली है सॉइल और साथ में गोबर की खाद, साथ में नीम की खली, और इसके साथ साथ थोड़ी सी इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल दी है, और कुछ मैंने इसमें राख भी ऐड कर दी है जो कि एक नेचुरल एंटी फंगल का काम करेगी। तो सबसे पहले मैं इस ग्रो बैग में लगाने जा रही हूँ टमाटो प्लांट्स। मैंने 5 से 6 सीडलिंग्स तैयार की थी, जिसमें से 4 बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सीडलिंग्स मेरी रेडी हुई हैं और 2 उसमें से कुछ कुछ ख़राब होने लग गई हैं, तो उनको देखना पड़ेगा उसमें क्या कमी रह गई। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ का और ध्यान रख रही हूँ कि एक साइड एज पे ही मैं इनको लगा रही हूँ, ताकि बाद में जब भी इन प्लांट्स को सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। टमाटो के प्लांट को हमेशा बड़े होने के बाद सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो एक साइड में इस तरीके से लगा रही हूँ ताकि मैं उसको भी मैनेज कर सकूं बाद में। अब बात करते हैं टमाटो के बेस्ट कंपेनियन प्लांट की, जो कि है गार्लिक। गार्लिक ऑलवेज वर्क्स लाइक ए नेचुरल बॉडीगार्ड फॉर टमाटोज, नॉट इवन टमाटोज। जो दूसरी सब्जियां होती हैं उनके लिए भी गार्लिक एक नेचुरल बॉडीगार्ड का काम करता है। इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो वाइट फ्लाइज या फिर स्पाइडर माइट्स जैसे जितनी भी पेस्ट्स होती हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ऑल्सो इट प्रिवेंट्स द अदर बैक्टीरियल डिजीज़ या दूसरी जो फंगल डिजीज़ होती हैं उनको भी प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये रूट डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। सॉइल की हेल्थ को इतना अच्छा कर देता है, उसको एयरी बना देता है बिल्कुल। तो गार्लिक है वो टमाटो के लिए ही नहीं, बाकी जो दूसरे प्लांट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। अब इसको उगने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 दिन के अंदर ही ये जड़ें बना जाएगा। सबसे अच्छी बात, बहुत कम जगह पे भी आप इसको लगा सकते हैं। ऐसे टमाटर के साइड में जो छोटा छोटा स्पेस होता है उसमें भी इसको अच्छे से लगाया जा सकता है। इसकी रूट को नीचे की साइड करेंगे और जो बिल्कुल पतला वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ करके, और इस तरीके से टमाटर के दोनों साइड जो जितनी जगह है, थोड़ी थोड़ी जो भी जगह है, वहाँ पे हम इनको लगा देंगे। अब इसमें टमाटर की हेल्थ को तो ये हेल्प करेगा ही करेगा, साथ में हमें इसके बल्ब्स भी मिल जाएंगे, और इसकी जो ऊपर की जो ग्रीन गार्लिक होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है चटनी या सब्जी में, हम कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है इसके सेकंड कंपेनियन प्लांट की, जो कि गार्लिक की ही फैमिली से है, और वो है ये प्याज। और इस तरीके से ये उगे हुए कुछ अनियंस के प्लांट मेरे पास थे। प्लांट क्या कहेंगे कि जैसे सब्जी टोकरी में पड़ी पड़ी ऐसे अपने आप उग जाती है। तो इसका जो 3/4 हिस्सा है वो लगभग मैंने सब्जी में यूज़ कर लिया है, और इसका 1/4 है वो इस तरीके से बच गया है। इसको भी अगर आप सॉइल में लगाते हैं तो इसकी जड़ें अपने आप इस तरीके से नीचे से बन जाती हैं, और ये एक अच्छे प्लांट के रूप में फिर बन जाता है। इससे हमें इसके जो ग्रीन अनियन है वो भी मिलेगा, और थोड़े दिन बाद इसका बल्ब भी बन जाएगा। ये जो है
एक तरीके से देखा जाए तो टमाटो का एक बिल्कुल साइलेंट प्रोटेक्टर होता है। ये कुछ इंसेक्ट्स जो ऐसे होते हैं जो टमाटो प्लांट्स की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर वो इनको कंफ्यूज कर देता है और वो प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाते। तो इस तरीके से, और कुछ दूसरी चीज़ें ये भी हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत शैलो होती हैं, ऊपर ऊपर इसकी जड़ें रह जाती हैं। तो ये टमाटो के साथ बिल्कुल compete भी नहीं करता है न्यूट्रिशंस को लेके। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंपेनियन प्लांट, जो कि बाकी प्लांट्स के साथ भी इसी तरीके से काम करता है। इसके अलावा जो तीसरा कंपेनियन प्लांट है जो मैं इसके साथ यूज़ करने जा रही हूँ वो है पालक। और ये पालक के सीड्स मेरे पास हैं। इसको मैं बिल्कुल साइड में एक कॉर्नर पे छोटी सी क्यारी बना के वहाँ पे मैं इन सीड्स को सो करने जा रही हूँ। तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो ये इसका कंपेनियन प्लांट हो गया जो इसके साथ compete नहीं करेगा। दूसरा, पालक को मैं हर 15-20 दिन या फिर 1 महीने बाद आप लगा लीजिए, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह पे बो देना चाहिए, ताकि आपको हार्वेस्टिंग एक तरह से लगातार इसकी मिलती रहे। हम क्या करते हैं कि एक ही जगह पालक लगाते हैं, फिर उसका वेट करते हैं, उसमें से कुछ उगती है कुछ नहीं उगती है, कुछ फिर थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाती है, या फिर 1-2 हार्वेस्टिंग दे के वो फिर ख़त्म होने लगती है। तो इस तरीके से 2-3 जगह पे कम से कम पालक आप ज़रूर लगाएं, ताकि लगातार हार्वेस्टिंग आपको मिलती रहे। तो ये मैंने इस तरीके से एक कॉर्नर पे ये सीड्स को फैला दिया है, जहाँ पे भी सीड्स थोड़ा बहुत गहरा गिर गया है तो उसको मैं अपने हाथ से थोड़ा बहुत इधर उधर करके फिर उसके ऊपर से एक मिट्टी की लेयर बना के, और ये एक क्यारी मैंने इसके अंदर पालक की रेडी कर दी है। पालक के अलावा जो दूसरे कंपेनियन प्लांट्स हैं जो आप टमाटो के साथ लगा सकते हैं वो है कैरेट, रेडिश हो गया, बीन्स हो गया, और उसके साथ साथ गेंदे के फ्लावर भी। गेंदे के फ्लावर हर किसी प्लांट के साथ लग सकते हैं, और वो बहुत अच्छा, मतलब एक डेकोरेटिव प्लांट भी होता है और ऊपर से फंक्शनल भी होता है। तो मैरीगोल्ड लगाना भी एक बहुत ही बेनिफिशियल होता है बाकी प्लांट्स के साथ में। अब बारी आती है उन प्लांट्स की जिनको आप टमाटो के साथ बिल्कुल ही अवॉइड करें। ए बिग नो फॉर टमाटो प्लांट्स, क्योंकि जैसे उनमें कुछ हो गया, जैसे बैगन हो गया, पटैटो हो गया। बैगन और पटैटो दोनों ही टमाटो की फैमिली के प्लांट्स हैं, तो इनकी जो डिजीज़ होती है वो भी सेम तरीके से इनमें स्प्रेड करती है। और इसके बाद कॉर्न हो गया या सौंफ हो गई, ये जो प्लांट्स हैं इनको टमाटो के साथ आप बिल्कुल भी मत लगाइए। कीप देम सेपरेट, ताकि इनकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इस गार्डन बेड में जो भी बचा हुआ स्पेस है उसमें मैं या तो टमाटो की ही दूसरी वैरायटी लगाने वाली हूँ, या चेरी टमाटो के कुछ सीडलिंग्स मेरे पास तैयार हैं। अगर आपको कंपेनियन प्लांटिंग की ये सीरीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और शेयर भी करना इस वीडियो को। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर प्रैक्टिकल गार्डनिंग टिप्स। थैंक यू।